भारतीय चुनावी रणनीतिकार के द्वारा 2024 के ओपिनियन पोल को जारी किया गया है। जी हाँ, अलग अलग न्यूज चैनलों ने अपना अपना पोल जारी कर दिया, चाहे एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, टाइम्स नाउ हो, सब ने अपना अपना ओपिनियन पोल दिया। लेकिन भारतीय चुनावी रणनीतिकार ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है सबको चौंका रहा है। किस पार्टी को 2024 में कितना सीटें मिलेगा, किसकी सरकार बनने जा रही है, आपको इस रिपोर्ट को जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है और आखिर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। चलिए दिखाते हैं भारतीय चुनावी रणनीतिकार की इस रिपोर्ट को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर देखें तो 264 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी को अच्छा खासा घाटा होता भी दिखाई दे रहा है। 39 सीटों का घाटा इस बार बीजेपी को होने वाला है। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को 78 सीटें मिलने वाला है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त इस बार मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, 26 सीटें कांग्रेस के खाता में इस बार ज्यादा आ सकती है। चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। इनको कितना सीटें मिलने वाला है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है और अरविंद केजरीवाल को 10 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं टीएमसी की। जी हाँ, ममता बनर्जी जो कि ये कहती नजर आई थी कि एक पैर से वो बंगाल जीती है और दोनों पैर से वो दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए टीएमसी का क्या यहाँ पर हाल है। चलिए बताते हैं। टीएमसी इस बार 32 सीटें जीतने वाली है। जहां 40 सीटों में से 32 सीट टीएमसी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और यहां पर इस बार टीएमसी को, ममता बनर्जी को 10 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अब नवीन पटनायक के बीजेडी की। जी हाँ, यहाँ पर देखें तो 15 सीटें बीजेडी जीत रही है और बीजेडी को इस चुनाव में 3 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ और देखते हैं कि शिवसेना को कितने सीटें मिलने जा रही है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। एक तो शिंदे गुट है और एक उद्धव गुट है। आपने देखा था महाराष्ट्र में किस तरह से वहां पर चुनावी हलचल बढ़ा था और किस तरह से वहां पर उलटफेर हुआ और फिर से वहां पर एनडीए सत्ता में आ गई। चलिए बात करते हैं शिंदे गुट की। शिंदे गुट को यहाँ पर देखें तो 3 सीटें मिलने का अनुमान है और शिवसेना उद्धव गुट जो है इनको 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश में आते हैं और सपा की। सपा को 8 सीटें मिलने का अनुमान है और इस बार इनको 3 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। चलिए आते हैं इधर बिहार की तरफ और देखते हैं आरजेडी को कितना सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 7 सीटें, जी हाँ, लोकसभा की 7 सीटें आरजेडी जीत सकती है। फिर बात करते हैं नीतीश कुमार की। जी हाँ, नीतीश कुमार को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन इनका इस बार क्या हाल होने वाला है। देखिए, जेडीयू को इस बार 8 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 सीट नीतीश कुमार को कम इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो इनका सपना था चकनाचूर होते दिखाई दे रहा है। भले नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन जनता ही उनके सपनों पर पानी फेर रही है। चलिए बात करते हैं अब एनसीपी, शरद पवार की पार्टी की। देख सकते हैं इनको 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात करें वाईएस कांग्रेस की तो 18 सीटें वाईएस कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर वाईएस कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है। 4 सीटों का इनको नुकसान हो रहा है। चलिए बात करते हैं इधर टीडीपी की। टीडीपी इस बार 7 सीटें जीत सकती है और टीडीपी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, 4 सीटों का फायदा यहाँ पर टीडीपी का हो रहा है। चलिए बात करते हैं अब लेफ्ट फ्रंट की। लेफ्ट फ्रंट 8 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले लेफ्ट फ्रंट को 3 सीटें ज्यादा मिलती दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीआरएस की। जहां बीआरएस इस बार 8 सीटें, जहां 2024 के चुनाव में 8 सीटें जीतने जा रही है और बीआरएस को यहां पर घाटा होता दिखाई दे रहा है। जी हां, 1 सीटें इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं फाइनल पोल को कि आखिर इंडिया गठबंधन को कितना सीटें मिलेगा और एनडीए गठबंधन को कितना सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए को 292 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन को 194, जी हाँ, 194 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 57 सीटें जाता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भारतीय चुनावी रणनीतिकार का पोल है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।